गरीब ब्राह्मण की एक छोटी सी परीक्षा, लेकिन लेने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था। जब सच सामने आया तो हर कोई कांप उठा, क्योंकि वह स्वयं भगवान विष्णु थे। पुरुषोत्तम मास का पावन समय चल रहा था। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन बेहद कठिन था। घर में न धन था, न अन्न, न अच्छे वस्त्र। कई बार तो ऐसा होता कि दोनों पति पत्नी भूखे ही सो जाते। लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह ब्राह्मण नदी में स्नान करता, तुलसी को जल चढ़ाता और पूरी भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का नाम जपता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा पाठ करके भी तुम्हें मिला क्या? भगवान अगर सच में होते तो तुम्हारी यह हालत कभी ना होती। लेकिन ब्राह्मण मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उसे कभी छोड़ते नहीं। एक दिन पुरुषोत्तम मास की एकादशी आई। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करेगा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, स्वामी, हमारे पास तो आज अन्न का एक दाना भी नहीं है, आप व्रत कैसे करेंगे? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, देवी, चिंता मत करो, जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारी रक्षा भी करेगा। पूरा दिन बीत गया। शाम तक घर में कुछ नहीं आया। दोनों पति पत्नी भगवान का नाम लेकर बैठे रहे। तभी रात के समय उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर तेज चमक रहा था। साधु ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। घर में तो खुद उनके लिए भी कुछ नहीं था। पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, हमारे पास केवल थोड़ा सा आटा बचा है, अगर इसे भी दे दिया तो हम दोनों भूखे रह जाएंगे। ब्राह्मण कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, अगर कोई भूखा हमारे द्वार से लौट जाए तो हमारी पूजा किस काम की? भगवान की सेवा तो जीवों की सेवा में ही है। पत्नी ने आंखों में आंसू लेकर वह आखिरी आटा साधु के लिए रोटी बनाकर परोस दिया। साधु प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन के बाद उन्होंने ब्राह्मण से कहा, बेटा, तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, बदले में तुम क्या चाहते हो? ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहे। ये सुनते ही साधु मुस्कुराए। अचानक पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। साधु का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। यह दिव्य रूप देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्तब्ध रह गए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग की परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी भूख की चिंता किए बिना एक अतिथि को भोजन कराया। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। इतना कहते ही भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उनका टूटा फूटा घर अन्न, धन और सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्राह्मण के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह ही भगवान की सेवा और भक्ति करता रहा। धीरे धीरे उस ब्राह्मण की कथा पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसके चरण छूने लगे। सबको समझ आ गया कि पुरुषोत्तम मास में की गई सच्ची भक्ति और दान कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उसे ऐसा फल देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर आपको लगता है कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है, तो अगली कथा आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि अगले एपिसोड में एक राजा और एक भिखारी के बीच होने वाली है भगवान की सबसे अद्भुत परीक्षा। आपने पुरुषोत्तम मास की कहानियां पहले सुनी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री हरि और हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में पुरुषोत्तम मास की अगली कथा के साथ। हर हर महादेव।